सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। आत्मज्ञान का साधन पंचदशी पुस्तक के नाटक दीप अध्याय से 24वां श्लोक है और हेडिंग है इसकी आत्मज्ञान का साधन क्या बने। कथम तादृङ्मया ग्राह्य इति चेन्मयैव गृह्यताम् सर्वग्रहोपशंसान्तौ स्वयमेवावशिष्यते। कैसे बुद्धि और वाणी के अगोचर, जो बुद्धि और वाणी से अगोचर है, कैसे साक्षी को मैं ग्रहण कर सकता हूँ। जो बुद्धि और वाणी से अगोचर है, ऐसे साक्षी को मैं किस प्रकार ग्रहण कर सकता हूँ। यदि ऐसा कहो तो भले ही उसे ग्रहण न कर। सर्व ग्रहों की परम शांति होने पर, सर्व ग्रह जितने भी ग्रह हैं, जब सबकी परम शांति हो जाती है तो वो स्वयं ही अवशेष रहता है। समस्त जगत मन वाणी से ही जाना जाता है और जगत 5 शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन से और वाणी से आप इसको जानते हो। यदि आत्मा का ज्ञान उनसे नहीं होता तो फिर कैसे होगा, यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसके उत्तर में कहते हैं कि यद्यपि आत्मा मन वाणी से ग्राह्य नहीं है तो भी वो जाना जाता है। जब ज्ञाता ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है तो आत्मा स्वयं ही अवशिष्ट रह जाता है और स्वयं प्रकाश स्वरूप होने के कारण उसका बोध स्वयं से स्वयं को हो जाता है। पहले भी कहा जा चुका है, विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयं। विचार करने से, अगर विचार करने की युक्ति आ जाए तो माया स्वयं ही नष्ट हो जाती है। माया उन्हीं पर हावी रहती है जो विचार नहीं करना आता, दूसरे के विचारों को अपने में रख के उसी को अपना विचार मानते हैं और हर बात को मान कर स्वीकार करके दूसरे का अंधानुकरण जो करते हैं, उन्हीं को माया पकड़ती है। लेकिन जिनको विचार करने की टेक्निक आ गई, वो युक्ति आ गई, विचार करने से माया नष्ट हो जाती है और सत्स्वरूप आत्मा स्वयं ही शेष रह जाता है। केवल विचार करना आना चाहिए। श्रुतियां लक्षणावृत्ति से साक्षी की ओर संकेत कर आत्मा का ज्ञान कराती हैं। तत्ववेत्ता भी उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। वो लक्षणावृत्ति में बात करते हैं। अज्ञान की निवृत्ति होने पर दीपक की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार स्वयं होता है। इसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, विचार करने की जरूरत है। विचार किस प्रकार करना चाहिए, और विचार करना केवल एक विचार आता है, लोभ का विचार। केवल हर बात में लोभ इतना सघन है। और दूसरा विचार होता है काम पूर्ति का, और पूर्ति हुई उसके लोभ का। तीसरा कोई विचार, और तीसरे प्रकार का विचार लोग जो करते हैं, हमारा अहंकार सुरक्षित रहे। इसके अलावा चौथा विचार क्या है? और ये चीजें नरक के द्वार है, नरक में ले जाती है, नरक के द्वार है। तुमने इन पर आरूढ़ होकर तुमने क्रिया करनी शुरू करी कि नरक का द्वार तुम्हारा खुल गया। ये विचार तो करते हैं, विचार बहुत उथली बुद्धि मन की जो पकड़ है, लोभ का विचार करते हैं। हमारे पास जो है कैसे सुरक्षित रहे, उसका हम सदुपयोग कैसे करें, ये विचार नहीं होता।
ये विचार नहीं होता ना। कैसे सुरक्षित रहे और जो हमें नहीं मिला वो कैसे मिल जाए, ये कामना की पूर्ति का विचार है। बड़े बड़े पढ़े लिखे, यही तो दो विचार है। और तीसरा विचार है हमारे अहंकार की रक्षा हर कोई करे, अहंकार की रक्षा, और हम किसी की अहंकार की रक्षा न करें। ये तीन बातें मोर है हर एक के स्वभाव में। और ये तीन बातों के रहते सोच लो कि तुम्हें तत्वबोध होगा, भगवान का जब तुम्हारा कारगर होगा, वो कर्म तुम्हारा गिनती में आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सब लोभ के धरातल पर है। जैसे रस्सी है तो रस्सी में सांप है, और सांप है धरातल तुम्हारा ये बन गया, अब तुम वो क्रिया कर रहे हो तो रस्सी के ओर तुम्हारा क्या ध्यान जाएगा, अब क्या रस्सी से वो वही क्रिया करोगे, आधार लोभ बन गया, आधार तुम्हारा सांप का भ्रम बन गया। तो आधार तो मोह और भ्रम ये बना है, कुछ नहीं हो सकता। वही कह रहे हैं तत्ववेत्ता भी लक्षणा मार्ग का अनुसरण करते हैं। अज्ञान की निवृत्ति जब हो जाती है तो दीपक की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा का परोक्ष साक्षात्कार स्वयं होता है। इसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता, बस हमारा आधार गलत है, हम उसको हटा दें। हम वो जमीन में जो काली कालीन हमने बिछा रखी है उसको हटा दें, हमें जमीन मिल जाए। न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाश स्वरूपतः स्वप्रकाश स्वरूपतः तादृग व्युत्पत्त्यपेक्षा चेत श्रुतिं पठ गुरोर्मुखात् चेत श्रुतिं पठ गुरोर्मुखात्। आत्मज्ञान में किसी के द्वारा होता नहीं, केवल तुम्हारा गलत ढंग है, गलत तरीका है, गलत तुम्हारा जो आधार है, तुम्हें यथार्थ नहीं दिखाई पड़ता। तुम्हें दिखाई पड़ता जो है सो सब मेरा है, और तुम्हारे पास जो है उसका तुम सदुपयोग करो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। सदुपयोग कैसे होगा तुम्हें पता नहीं है। केवल एक विचार है कि हमारे लोभ की संरक्षा कैसे हो। आधार हमारा लोभ है, और लोभ और मोह, और इसमें जितना भी जो सत्क्रिया है वो हो ही नहीं सकती। तुम सत्क्रिया के ऊपर आडंबर रूप करते हो, वो भी असत्क्रिया हो जाती। जैसे रस्सी है, हमने मान लिया सांप है, अब सांप की हम सारी क्रियाएं कर रहे हैं, सब क्रियाएं असत हुई कि नहीं? असत हुई कि सत हुई? असत हुई। अब असत क्रिया का असत परिणाम। तो ये कह रहे हैं आत्मज्ञान में किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुम ही बहुत, तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि मैं आत्मज्ञान हूं। इसमें कोई दूसरा तुम्हें कहे कि वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है, कुछ नहीं, एकदम तुम्हारे सारे बंद खुल जाएंगे। आत्मज्ञान में किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है। उसकी व्युत्पत्ति की अपेक्षा हो, अगर तुम्हें ये अपेक्षा हो कि आत्मा को हमने कैसे जाना, क्या इसका तरीका है, हम दूसरे से कैसे बताएं, तो गुरुमुख से जो श्रुति कहती है उसको सुनना चाहिए ध्यान में, दूसरे को बताने के लिए। अपने ज्ञान के लिए कोई जरूरत नहीं, केवल अपना आधार बदलना, अपना दृष्टिकोण बदलना। और इसीलिए छोटे छोटे धर्म के पालन का आदेश दिया जाता है। धर्म क्या है? सत्य, तप, दया, दान, ये 4 चरण है। सत्य, तप, दया, दान। अब हम लोग सत्य क्या मानते हैं? जो हमने आंखों देखा सत्य, वो तो इंद्रिय विषय का सत्य है, तुम्हारा सत्य थोड़ी है। और उसमें कौन सा तप बनना है? कुछ नहीं। तब तो उसमें बनना है जो सत्य के आधार में आप ठहर जाइए, फिर जो असत्य उसको आप अस्वीकार करिए, आपका अहंकार न बनने पावे, वो सत्य है। और ऐसे सत्य में तप अपने आप होगा। कठिन है कि सरल है? सुनने में आसान है, सुनने में है कठिन। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान, एन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। जिससे तुम्हारा आधार ढीला हो, जिससे तुम्हारा लोभ ढीला हो। कलयुग में बहुत लोभ होगा, कर्तव्य का बोध किसी को नहीं होगा, कैसे देना चाहिए किसी को आएगा ही नहीं। देंगे तो टैक्स बचाने के लिए, देंगे तो कुछ प्राप्त करने के लिए देंगे, मतलब देने के पीछे बहुत सारा अज्ञान छिपा होगा। तो यही आदत बना लो,
कलयुग में एक आदत अगर ये तुम्हारी रह जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो होगा। तो कह रहे हैं कि अगर उसकी व्युत्पत्ति की अपेक्षा हो कि आत्मज्ञान कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, इसके लिए गुरुमुख से श्रुतियों को श्रवण करिए। और आत्मज्ञान में प्रतिबंध टूटने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा प्रतिबंध हमारा लोभ, ये आगे नहीं बढ़ना। वही है, चारों तरफ से वही है। और फिर मोह, और फिर कामना पूर्ति का लोभ है, तभी तो कहाँ छूट रहा है। तो आत्मज्ञान में प्रतिबंध टूटने की आवश्यकता है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो प्रतिबंध है वो टूटे। अब मायामय द्वैत के विस्तार के कारण आत्म तत्व आच्छादित सा है। जैसे बादल सूर्य को ढक ले, तो बादल सूर्य को नहीं ढकता, हमारी आंख को ढकता है। बादल सूर्य को क्या ढक पाएगा, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। परमात्मा को क्या ढक पाएगा, सत्य को क्या ढक पाएगा। हमारे आंख को जहां से हम समझते हैं, देखते हैं, वहां आवरण पड़ता है। हमारी आंख जहां से रस्सी देख रही है उस पर वो क्षेत्र हमारा आवरण हुआ, उसमें कोई बादल थोड़ी ना हुआ। तो आवरण के हटने पर जैसे स्वयं प्रकाश स्वरूप सूर्य को जानने के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं होती, वैसे ही द्वैत की निवृत्ति होने पर आत्म तत्व सहज ही उपलब्ध रहता है। जिस आत्मा के प्रकाश में बुद्धि प्रकाशित हो रही है और लौकिक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है। बुद्धि अगर अभी आत्मा का प्रकाश ना हो तो लौकिक ज्ञान भी नहीं हो सकता। उस आत्मा को जानने हेतु बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अज्ञानी पुरुष हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शुद्धि के प्रमाण की आवश्यकता। जो अज्ञानी है, कुछ नहीं मानते, तो उनसे कहा जाता भाई तुम ये बात मान ले, ऐसा वेद में लिखा है, ऐसा रामायण में लिखा है, ये तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा, और तब भी नहीं मानते हो। कहाँ मानते, नहीं मानते। तो उनको फिर प्रमाणित करने के लिए ये सब उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन कोई माय का लाल मनाने में सक्षम नहीं होता। जिसकी श्रद्धा नहीं जगी और भक्ति नहीं हुई, किसको होता है? जिसकी श्रद्धा और भक्ति अपने गुरु की प्रति उसी प्रकार की है जैसे भगवान के प्रति हो जाए, और फिर जो कहते हैं उनको सुन के, उनकी बात सुन के श्रवण करना चाहिए। उसी से उत्तम अधिकारी जो है, जिसके पाप क्षीण हो गए, सेवा करते करते, दान करते करते और विचार करते करते जिनका आवरण हट गया है, उसको अपरोक्ष ज्ञान। यदि सर्वग्रह त्यागो अशक्य तर्हि धियं प्रजा, अशक्यं तर्हि धियं प्रजा, शरणं तदधीनोत, शरणं तदधीनोत, बहिर्वैशोऽनुभूयतां, बहिर्वैशोऽनुभूयतां। यदि सर्वग्रह, सर्वग्रह क्या है? नवग्रह तो सुने हैं, सर्वग्रह किसको कह रहे हैं? सर्वग्रह माने 10वां ग्रह अहंकार। अहंकारी सब कर रहा है, अहंकारी का तो विस्तार है, यही ऊपर छाता है। सर्वग्रह माने अहंकार। और अहंकार किसी का तामसी राशि सात्विक, तो तामसी अहंकार वाला तो यहाँ आएगा नहीं, राजसी अहंकार वाला आएगा, सात्विक अहंकार वाला आएगा, है ना। तो यदि सर्वग्रह का त्याग करना अशक्य हो, अगर त्याग नहीं हो सकता, सर्वग्रह का अगर अहंकार का समर्पण नहीं हो सकता, तो अपनी बुद्धि की शरण में जाओ। बुद्धि से अहंकार का विचार करो कि क्या है ये। अगर सुन के नहीं मान सकते और त्याग भी नहीं कर सकते, समर्पण भी नहीं कर सकते, तो अपनी बुद्धि से विचार कर लो और अहंकार को समझो क्या है, कि कैसे बना, कैसे टूटेगा। तो अपनी ही बुद्धि की शरण में जाओ, उस बुद्धि के अधीन। और जब ये विचार कर लोगे तो जो बुद्धि के अधीन
बुद्धि में जो अंतर बाहर व्याप्त परमात्मा है उसका तब उसका अनुभव हो जाएगा। कोई भी तो कोई रास्ता करना पड़ेगा। तुम्हारी ही पूर्ति होती रहे, तुम्हारा अहंकार जो विचार करे तुम वही करते रहो, उस कर्म से काम नहीं बनने वाला, उस कर्म से काम नहीं बनने वाला। गुरुमुख से महावाक्यों का श्रवण करो, उनके अर्थ पर विचार करने से ज्ञाता ज्ञेय का द्वैत उत्पन्न होने वाली बुद्धि शांत होती है। तो जिज्ञासु साधक आत्म तत्व तक पहुंच जाते हैं। ये उत्तम अधिकारियों के लिए ही संभव है। यदि किसी को इसमें सफलता न मिले तो मंद अधिकारियों को अपनी बुद्धि में ही व्याप्त आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। ये भी कार्य सर्वसुलभ है। बुद्धि में अंतर बाह्य जो भी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं उन्हें प्रकाशित करने वाला साक्षी वहां अवश्य विद्यमान है। इसकी अनुभूति बुद्धि वृत्तियां उत्पन्न होते समय ही संभव है। साक्षी के लक्षण पहले बताए जा चुके हैं। वो स्वयं प्रकाश स्वरूप, निर्विकार, निश्चल और नित्य विद्यमान है। उससे प्रकाशित होती हुई बुद्धि वृत्तियां क्षण क्षण उसी में उत्पन्न होती हैं और उसी में लीन होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए इंद्रियों के द्वार से बाहर जाकर जो इंद्रियों के द्वार से बाहर जाकर जिस वृत्ति के द्वारा विषय ग्रहण होता है और अंदर आकर बुद्धि में आके कर्ता भाव उत्पन्न होता है, इस बात को समझ लो। इस प्रकार बुद्धि के लक्षणों से भिन्न साक्षी को पहचान लेना मध्यम अधिकारियों के लिए भी सुगम है। उनका निरंतर चिंतन करने से कालांतर में सर्वग्रह का त्याग भी संभव होगा और अपरोक्ष रूप से आत्मा का अनुभव संपूर्ण वैभव के साथ हो पाएगा। लेकिन ये गुरु की शरण बिना नहीं होता। जब तक आपके पास कोई अनुभव सिद्ध व्यक्ति नहीं है तब तक उसकी निगाह पड़ी नहीं कि आप में आत्मा ही चिंतन शुरू हो जाता है। निगाह का मतलब तो तुम्हारे सामने होकर तुमको देखेगा ऐसा थोड़ी ना। कहीं भी तुम हो, वो कहीं भी हो, उसकी निगाह पड़ी नहीं कि तुम्हारे अंदर काम होने लगा और निगाह हटी नहीं फिर काम बंद, फिर वह का ऐसा होता है कभी कभी। इसलिए ये संपूर्ण वैभव के साथ आत्मबोध प्रकट होगा। उसके बाद फिर कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। आज ये हुआ। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। ऐसा है, सत्संग किया नहीं जाता, होता है जब असत का पूर्ण त्याग। असत माने अहंकार, असत माने ये तो सब बहुत बाहर का असत है, जड़ है, और तुम्हारे पास जो चैतन्य असत है वो है अहंकार। जब असत का पूर्ण त्याग होता है तब सत्संग स्वतः हो जाता है। अहंकार ही असत्संगी है, उसे ही सत्संगी होना है। जो नित्य है, निरंतर है, न आता है न जाता है, इस हाय का संग ही सत्संग समझना चाहिए। अभी हम हाय का संग नहीं करते। हाय माने वर्तमान। अभी हम लोग संग करते हैं होगा, क्या होगा, क्या हो चुका है ना, और अभी हम परख चिंतन ही करते रहते हैं। और है का मतलब वर्तमान में। है का संग ही सत्संग समझना चाहिए। जो नित्य प्राप्त है, सर्वत्र विद्यमान है, सच्चित तत्व को जो जानता है, जो नित्य प्राप्त है, सर्वत्र विद्यमान है, उस सच्चित तत्व को जो जानता है वही सत्संगी है। इसके नीचे लेवल का कोई सत्संगी नहीं है। सत्संग के अभिमानी जरूर है पर सत्संगी नहीं है। इस सत्संग के लिए कहीं जाने की किसी श्रम की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हम हैं वही सत है, जहाँ हमारा या मेरा की प्रतीति है वहीं से असत्संग की शुरुआत हो जाती है। तो जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। अब ये पर्दा
यही सर्वग्रह है, अहंकार का ही पर्दा है और अहंकार ही सर्व सबसे श्रेष्ठ ग्रह है। इसी पर सारी सृष्टि आधारित है। ये अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है, ये अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है। अब अहंकार करता क्या है? ये पर्दा किस प्रकार काम करता है? पर्दा है, पर इसका कार्य क्या है? हम इसको कैसे समझे? समझिए, ये अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है, ये अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है। अधिकार नहीं जिस पर उसको ही अपना माना, अधिकार नहीं जिस पर उसको ही अपना माना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। अब अहंकार के कारण हम विमुख हो गए। हम विमुख भले ही हो प्रभु दूर नहीं, बिल्कुल किसी की बातों में ना आना। चाहे कोई जो कहे, तुम नाचोगे तो परमात्मा मिलेगा, गाओगे तो, सब धंधेबाजी है। किसी पर विश्वसनीयता की बात नहीं है, किसी को कोई अनुभव नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। हम विमुख भले ही हो प्रभु दूर नहीं हमसे, हम विमुख भले ही हो प्रभु दूर नहीं हमसे। संभव है इस अज्ञान को गुरु ज्ञान से मिटाना, संभव है इस अज्ञान को गुरु ज्ञान से मिटाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना, आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। जो गुरु ज्ञान में नहीं देखता, जो गुरु की शरण नहीं है, गुरु माने आत्म तत्व, गुरु माने स्वयं, उसकी जो शरण में नहीं है, जो अहंकार की शरण में है, तो उसका अहंकार करता बना। मैंने इतना दान दिया, हमने इतना किया, हमने इतनी सेवा करी, हमको बदले में क्या मिला? हम तो करते ही रहते। अहंकार करता बना है, वो भी तामसी करता। और फिर अब तुमने अहंकार ने जो किया है, अब आगे प्रकृति के क्षेत्र में अब तुम उसको भोगो, भोगता बनेगा। फिर ये दुख मिला, इतना किया तब भी दुख मिला, इतना किया तब भी वो बात कुछ समझ में नहीं आती जब अहंकार करता बनता है। ये अहंकार करता बन भोगता है सुख दुख, ये अहंकार करता बन भोगता है सुख दुख। पर सत्य नित्य चिन्मय आना न कहीं जाना, पर सत्य नित्य चिन्मय आना न कहीं जाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना, आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। इससे प्रतिबंध दूर होता है। सब खोज ही गलत है बस जानना काफी है, सब खोज ही गलत है बस जानना काफी है। हम खोजते थे जिसको अपने में ही पहचाना, हम खोजते थे जिसको अपने में ही पहचाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। यह पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है, यह पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। यह द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना, ये द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना, आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। अब देखो सामने लिखा है ना, सत्य को पाने का कोई मार्ग नहीं। कहीं अलग हो तो मार्ग हो,
और मार्ग में चल के हम और भूल जाते हैं। हम सत्य में ही हैं। जो हमारा स्फुरण है, हम ये स्फुरण, बुलबुले कहाँ उठते हैं? पानी में कि जमीन में? बुलबुला उठ रहा है, इसका मतलब जल है। लहर हो रही है, इसका मतलब जल है। हम की अनुभूति हो रही है, सबकी प्रतीति हो रही है, इसका मतलब सत्य परमात्मा स्थिर है, वही है, उसी में ये है, उसी में उछल कूद है। तो इस सत्य, हम सत्य में ही हैं। अपने तक पहुंचने को कोई मार्ग नहीं, क्योंकि हम तो हैं ही, हम 24 घंटा रहते हैं, चाहे जो भी करे, है तो होते नहीं। तो उस हम में जो ठहर जाता है, फिर क्रिया के प्रभाव से वो मुक्त हो जाता है, कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। अपने तक पहुंचने का कोई भी मार्ग नहीं है। हम खाली हों, अब हम तो भरे हैं अहंकार में, जाने कौन कौन से अहंग में आकार जुड़ गए। तो हम जब खाली हों तो हमें सत्य का अनुभव यही हो। अहम की तो अनुभूति रहे, पर आकार उसमें न जुड़े, आकार कुछ भी मेरा न दिखाई पड़े। एक प्राकृतिक विधान है, उससे आता है जाता है, कोई लेने वाला, कोई देने वाला, कोई करने वाला, ये सब व्यवस्था है परमात्मा की, और हम उसी में हैं। हम खाली हो तो सत्य अभी यही अनुभव होगा, हम उसी में अनुभव होंगे। और जो शरीर हमें दिखता है वो तो है पृथ्वी तत्व का भाग, इस तरह विचार करना चाहिए। जो मन हमारे पास है वो मन है वायु तत्व का भाग। ऐसा बना है कि उसमें चिन्मयता का स्फुरण, ये चमत्कार है, चमत्कार कोई कर सकता है। और जो चित्त है, चित्त में जो चिंतन है, वो हमारा किए हुए कर्मों का आधार, वहां सब चल रहा है, कुछ भी जड़ नहीं है। और बुद्धि विचारों में, अहंकार अपने मान के भोग में, बुद्धि विचारों में व्यस्त है, दूसरे के विचारों में, और अहंकार अपने मान के भोग में ही व्यस्त है। हर जगह मान मान, न सत्य बोल सकता है, न सत्य कर सकता है, न सत्य देख सकता है, न सुन सकता है, न बता सकता है, क्योंकि बुरा न मान जाए। कोई हमसे कहे तो बुरा न मान जाए, इतना अहंकार मान चाहता है। आकार, जहां अहंग आकारों से अपने को अलग किया, अहंग को आकारों से अलग किया, अहंग शेष रहता है। जहां अहंग ज्ञान, मैं, हम, इसका जहां स्फुरण है, वो परमात्मा का और प्रकृति का वो जोड़ है। और वही सत्य, वहीं से सत्य आत्मा परमात्मा की यात्रा का शुभारंभ है, परमार्थ का आरंभ है। परमात्मा को कहीं मान, आप परमा कैसे जाने? चाहे जहां तुम अहंकार समर्पित हो जाए, कहीं भी हो जाए, तो अनंत सृष्टि में और आत्मा से विमुख जो है वही देह अभिमानी हो जाता है, हर वस्तु का अभिमानी हो जाता है। इस प्रकार हम लोग इस विधि को प्रयोग करते हुए हम आत्मज्ञान तक अपने में जगा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम् ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
ओम स्वाहा ओम भुवः भुः ओम सः जुं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।